मैं कहता हूँ छोड़ दे, कहाँ ले जा रहा है मुझे? सिस्टम हिल जाए जब कदम मेरा। यही तो है, हाँ यही है बुलबुल। देखो, हम नीलगिरी पर्वत तक पहुंच गए। अब हमें यही उतरना होगा। लेकिन साधु बाबा ने तो कहा था कि डायन नीलगिरी पर्वत की गुफा में रहती है, जबकि यहाँ तो मुझे कोई गुफा दिखाई ही नहीं दे रही। अब हमें उस गुफा को ढूंढना होगा। रुको बुलबुल, मुझे कोई आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि ये आवाज किसी बड़े पत्थर के खिसकने जैसी लग रही है। अरे बुलबुल, उधर तो देखो एक बार। उस तरफ एक गुफा के रास्ते से पत्थर हट रहा है। इसका मतलब क्या हम डायन की गुफा के सामने आ चुके हैं? चलो, अब हमें गुफा के अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए। रुको विक्रम, हमें जो भी करना है सोच समझकर करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर किसी नई मुसीबत में फंस जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं हमारे लिए कौन सा नया खतरा इंतजार कर रहा हो। अब डरने का समय नहीं है बुलबुल। हम सब कुछ जानबूझकर यहाँ तक आए हैं। ये एक मायावी राज्य है, जहाँ कदम कदम पर माया जाल बिछा हुआ है। जो चीज दूर से देखने में आसान लगती है, उसे पार करना उतना ही कठिन होता है। इसी को माया जाल कहते हैं। इस राज्य की हर जगह यही जाल फैला हुआ है। चलो बुलबुल, अब हमें आगे बढ़ना होगा। इतना कहकर जैसे ही विक्रम गुफा के सामने जाकर खड़ा हुआ, तभी गुफा के अंदर से कौवों का एक झुंड निकलकर विक्रम पर हमला करने लगा। अरे, ये तो कौवों का झुंड है। दूर हो जा यहाँ से। ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे नोच नोच कर खाने की कोशिश कर रहे हैं। दूर हटो, यहाँ से चले जाओ। बुलबुल, मैं इन्हें हटा नहीं पा रहा हूँ। इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। जा यहाँ से। विक्रम, अब आगे बढ़ने की कोशिश करना ठीक नहीं होगा। इस समय गुफा में प्रवेश करना बहुत खतरनाक हो गया है। जल्दी वापस आओ। ये जरूर उसी डायन के कौवे होंगे जो हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी वापस आओ विक्रम, नहीं तो हमारी मुसीबत और बढ़ सकती है। हमें इस गुफा में प्रवेश करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अभी वापस आता हूँ। उन कौवों ने तो तुम्हें बुरी तरह घायल कर दिया है। अगर तुम कुछ देर और वहाँ रुक जाते तो न जाने क्या हो जाता। ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। हाँ बुलबुल, उन्होंने मुझे देखते ही जिस तरह से घेर लिया था, ऐसा लग रहा था जैसे वे कई दिनों से भूखे हो और आज मुझे ही नोच नोच कर अपनी भूख मिटाना चाहते हो। वे कोई साधारण कौवे नहीं थे। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वे रक्त चूसने वाले कौवे थे। मुझे देखते ही मुझ पर टूट पड़े थे। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा बुलबुल। एक के बाद एक कितनी भयानक घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ। ये सब देखकर डर लगने लगा है। विक्रम, तुम्हारे शरीर से बहुत खून बह रहा है। तुम्हारे घाव पर तुरंत कोई जड़ी बूटी लगानी होगी। चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई उपाय मिल जाए। ठीक है, चलो। थोड़ा ठीक हुए बिना हम डायन का सामना भी नहीं कर सकते हैं। कौन जाने वहाँ हमारे लिए कौन सी नई मुसीबत हाजिर होगी। छोड़ मुझे, छोड़ दे, मैं कहता हूँ छोड़ दे, कहाँ ले जा रहा है मुझे? सिस्टम हिल जाए जब कदम मेरा पड़े। अरे चीज, इस हड्डियों के ढांचे जैसे आदमी को तू कहाँ से पकड़ कर लाया है? इसे देखकर तो नहीं लगता कि इसमें मेरे राज्य तक पहुँचने की ताकत होगी। डायन माता, ये हमारे राज्य में घूम रहा था और अचानक मुझे इंसान की गंध आई। इसलिए मैंने बिना देर किए इसे पकड़ लिया और आपके सामने ले आया।
शाबाश, यही तो मैं देखना चाहती हूँ। इसीलिए ही तो मैंने तुझे अपना सेवक बनाया है। तू दिन ब दिन और भी चालाक होता जा रहा है चील। अच्छा हुआ किसी शिकारी के हाथ नहीं लगा। अब कोई भी शिकार हमारे हाथ से बच नहीं पाएगा। डायन माता, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। क्या बात है चील, बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इस शिकार को अकेले ही खाना चाहता है? क्या यही कहना चाहता था? नहीं डायन माता, ये बात नहीं है। हम तो रोज ही इंसान का मांस खाते हैं, और वैसे भी इस जैसे आदमी को खाकर कोई खास मजा भी नहीं आएगा। आप इसे पाले हुए कौवों में बांट दीजिए, जिससे वे बहुत खुश हो जाएंगे। आज उन्हें भी एक अच्छा शिकार मिल जाएगा। इतने दिनों से तो उन्हें हमारे खाने के बाद ही बचा हुआ खाना दिया जाता है। हाँ, ये बात तो तूने अच्छी कही है चील, लेकिन अब असली बात करा। तू मुझसे क्या कहना चाहता था? डायन माता, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में कोई और शिकार घूम रहा है। मैं अभी जाता हूँ और उसे भी पकड़कर आपके सामने लाता हूँ। अरे वाह, शाबाश चील, शाबाश। अभी जा, देर मत कर। उसे भी पकड़कर मेरे सामने लेकर आ।